हाय गाइस, वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हूं और आज मैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आई हूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूं। 3D 3 डायमेंशन जो होती हैं वस्तुएं, ठोस वस्तुएं ज़्यादातर होती हैं 3D में, तो उनके आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया ये कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। शंकु का पूछ लिया, बेलन का पूछ लिया, घन का पूछ लिया, घनाभ का पूछ लिया, गोले का पूछ लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको फॉर्मूला याद नहीं होता है, लर्न नहीं होता है। तो मैं फॉर्मूले की ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, और उस ट्रिक के द्वारा आप लोग सारे फॉर्मूला बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा तो आप लोग बड़े ही आसानी से, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी फॉर्मूला आज को। तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए, पहले तो आप 3D का मतलब ही समझ लीजिए। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। देखिए मैं कुछ आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से कुछ 3D होता है। जैसे कि फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं ये 3 मार्कर लिए हुए हूँ, तो ये देखिए ये 3D ऐसी होती है कि इसके जो तीनों अक्ष होते हैं फ्रेंड्स, तीनों अक्ष होते हैं, तो वो तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो हमारी आकृति होती है 3D की। तो इसको हम कह सकते हैं 3D, जो मैंने अभी बना के दिखाई है आप लोगों को। देखिए तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये हमारी 3D आकृति होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कागज़ में 3D की आकृति नहीं बनाई जा सकती है। और ये जो हमारा वाइट बोर्ड दिख रहा है, तो ये कोना इसका ये है, एक कोना ये है, तो ये हमारे 2 डायमेंशन है। यदि इसमें एक और ये हो जाएगा तो ये हमारे 3 डायमेंशन। और तीसरा जो अक्ष होगा हमारा, तो ये हमारी तीनों आपस में एक दूसरे से लंबवत होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसको आप लोग अपने अपने घरों में कमरे की आकृति देखें, जहाँ पर 3 दीवारें एक दूसरे, एक आप नीचे की फर्श को मान लीजिए, एक डायमेंशन फर्श को मानिए, और दोनों दीवारों की डायमेंशन को मान लीजिए। तो उसका जो सबसे नीचे का जो पॉइंट होगा या सबसे ऊपर का पॉइंट होगा, आप लोग वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आप देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 3D क्या होता है। वहाँ से देखिए तीनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में जहाँ पर भी बैठे हों, तो आप लोग वहाँ पर या तो सबसे नीचे नज़र डालिए जहाँ से तीनों दीवारें गई हों, दोनों दीवारें, और नीचे समतल को मान लीजिए, या ऊपर को हम छत को मान लेंगे और दोनों दीवारों को मान लेंगे, तो आप लोगों को 3D समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। मतलब कि तीनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, एक दूसरे से लंबवत हों तीनों अक्ष, तब वहाँ पे उस आकृति को हम क्या कहेंगे, 3D कहेंगे फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसको हम पेपर में ये जो तीसरा अक्ष लेते हैं, इसको हम मान लिया करते हैं। एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा देखिए ये मान लिया करते हैं। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये हमारा हो जाएगा जेड अक्ष। इस रूप में हम लोग पेपर में मान लेते हैं, क्योंकि पेपर में दूसरा अक्ष तो वैसे भी बनती नहीं है आकृतियाँ पेपर वगैरह में। और ये वाइट बोर्ड हमारा क्या है, 2D है। ब्लैक बोर्ड क्या है हमारा, 2D आकृति है। और गोला फ्रेंड्स क्या है, वो हमारा 3D में आ जाएगा। घन, घनाभ 3D में आ जाएगा। शंकु 3D में आ जाएगा। बेलन हमारा 3D में आ जाएगा। इन सब के आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए हम बेलन को ले रहे हैं, यहाँ पे हम बेलन से शुरुआत कर रहे हैं। आप कहें तो मैं घन भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं बेलन ले रही हूँ यहाँ पे। घन भी ले सकती थी, घन का बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैं बेलन को ले रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, इसके बाद घन और बेलन लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, थ्री डी की डेफिनेशन मैंने बता दी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मैं लिख रही हूँ कि पार्श्व पृष्ठ, जिसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, वो क्या होता है।
तो वक्र पृष्ठ की डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग सबसे पहले, क्योंकि वक्र पृष्ठ के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ फ्रेंड्स कैसे बनता है, यदि हम किसी आकृति के, जैसे हम बेलन ले रहे हैं, उसके ऊपर का एरिया छोड़ दें और नीचे का एरिया छोड़ दें, इसके बाद जो बीच का एरिया बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका लेटरल सरफेस एरिया, या हम उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ, या उसी को हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं और उसको हम पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये वक्र पृष्ठ बराबर हमारा क्या हो जाता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो आप लोगों को बुक्स वगैरह में जल्दी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लें और समझ लें। ये देखिए आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो सपोज हमने बेलन माना है, ये बेलन है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ बेलन होता है जो मैंने बनाया है। अब देखिए वक्र पृष्ठ आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब बराबर क्या होता है, योग होता है। तो योग मतलब कि ये परिधि दी गई है तो ये क्या होगी, गोल होगी। बेलन की परिधि क्या होगी, ऊपर और नीचे की गोल होगी। तो हम उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिधि बराबर 2πr होता है सर्किल का, वृत्त का। तो ये हमारा 2πr हो गया और ऊंचाई h हो गई। फ्रेंड्स कुछ नहीं, देखिए देखते देखते आपके फॉर्मूला आ गया है। अब आप लोगों को इस फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको शंकु लर्न करना है, ना आपको बेलन लर्न करना है। ये किसका वक्र पृष्ठ आ गया, ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को ये जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कहीं किसी किताब में लिखा हुआ आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन प्लीज़ ज़रूर कर लें। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसलिए ये सिर्फ आप लोगों को फार्मूला लिखे मिलेंगे और फार्मूला बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो स्टूडेंट को लर्न नहीं हो पाते हैं। तो मैं भी नहीं लर्न कर पाती हूँ, इसलिए मैं इन कॉन्सेप्ट को लर्न करती हूँ सिर्फ, और उसी से बेलन शंकु गोला सबके हम वक्र पृष्ठ आयतन और ये सब कुछ निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ बेलन ले ही लिया है तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बेलन का कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ पहले तो आप लोग डेफिनेशन जाने। संपूर्ण पृष्ठ की डेफिनेशन क्या होती है, यदि हम उसके टॉप और बॉटम यानी मतलब नीचे का और ऊपर का एरिया जोड़ दें हम वक्र पृष्ठ में तो हमको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि आप लोगों को वक्र पृष्ठ में यदि हम दोनों एरिया को जोड़ देंगे, टॉप और बॉटम के, नीचे के और ऊपर के उस वस्तु के, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया, इसको कहते हैं हम LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हमारा हो जाता है वक्र पृष्ठ प्लस ये जो होगा ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा, वर्ग इकाई में लिख रही हूँ तो जो भी होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग जो भी दिया गया होगा मीटर, इस तरीके से, वैसे तो सेंटीमीटर में ही होगा। वर्ग पृष्ठ प्लस एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ बॉटम, इसको मैं नीचे को क्या लिख दूँ, बॉटम ही कहेंगे उसको, और ऊपर को टॉप कहेंगे, बॉटम प्लस टॉप। अगर हम इस एरिया को हम लोग यदि जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ में तो हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया मिल जाएगा हम लोगों को, जो कि देखिए इससे देख लीजिए 2πRH ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब इसका एरिया सर्किल का, वृत्त का एरिया क्या होता है πr², तो ये हमारा हो जाएगा 2πr²। ये देखिए फ्रेंड्स ये आप लोगों को संपूर्ण पृष्ठ इसका बेलन का मिल गया है। एक मैं क्या लिख रही हूँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि मैंने सब में बेलन का ही निकाल ले लिया था पहले शुरुआत में, तो मैं बेलन का ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए
संपूर्ण पृष्ठ हमारा इस तरह हो जाएगा 2πr/h + 2πr²। कितने आसानी से निकल गया। आप लोग ना भी याद रखें तो भी आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए इसका आयतन, बेलन का आयतन। आयतन पहले देख लीजिए। आयतन 3D आकृति का कैसे निकाला जाता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये हमको 3D आकृति का क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? आयतन मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², क्योंकि आधार क्या होगा? उसका गोल होगा, सर्किल होगा, तो इसका πr² हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। तो हमारा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr²h। देखिए मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। और किस कॉन्सेप्ट से निकाल लिया? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे, एक मैंने ये लिखा है और एक मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है और एक मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है। इन तीनों कॉन्सेप्ट का खेल है सिर्फ 3D में और कुछ नहीं है। देख लीजिए फ्रेंड्स, बेलन का मैंने वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, तीनों चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब इसी तरह अब इसके बाद मैं अब किसी का निगमन नहीं करूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इन फॉर्मूले को। अब फ्रेंड्स इसके बाद अब मैं शंकु के और गोलों के सबके फॉर्मूला लिखे दे रही हूँ, जो आप लोग लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना लर्न हो तो इसी तरह आप लोग निकाल लिया करिए जो मैंने लिखा है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लिखे दे रही हूँ सारी चीज़ों के। बेलन का मैंने बता ही दिया है। अब मैं घन और घनाभ का निकाल रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ अब मैं घन घनाभ का। फ्रेंड्स ये पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। इसमें स्टूडेंट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं घन और घनाभ में। ऐसी आकृति जिसका आधार वर्ग होता है, ऐसी आकृति जिसका आधार वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है, तो वो क्या होता है? हमारा घन होता है। देखिए मैं बना के भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, देख लीजिए मैं इसको बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को घन कैसे बनता है। ये देखिए ये मैंने स्क्वायर लिया है, आप लोग भी इस तरह बना लिया करिए ज़रूरत पड़ जाए तो। देखिए स्क्वायर ले लिया मैंने, दूसरा स्क्वायर भी अब मैं ले रही हूँ। ये मैंने दूसरा स्क्वायर ले लिया है। अब मैं 3D आकृति बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हमारा क्या हो गया? ये घन हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए ये वर्ग है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है? वर्ग है। और इसी तरह ये वाला वर्ग भी है और इधर ये जो बना है ये भी वर्ग है, इधर वाला भी वर्ग है, सब चारों तरफ से वर्ग बन गया। 3D आकृति हमारी फ्रेंड्स बन गई है। तो इसका आधार क्या है? वर्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा फ्रेंड्स। और यदि आधार क्या हो जाए? आयत हो जाए। अभी देखिए मैं घनाभ में बताऊंगी, अभी इसको समझिए। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है या पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4a², उसी फॉर्मूला से जो मैंने बताया है आप लोगों को। और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। और इसका घन है, ये हमारा ये घन है, घन का, ठीक है। और इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है a³ यदि इसकी भुजा क्या हो? a हो, तब ये फॉर्मूले लागू होते हैं फ्रेंड्स। तो
तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा घन का। इसके बाद आप घनाभ को देखेंगे। अभी मैं घनाभ बताने जा रही हूँ, इसको याद कर लिए तो अच्छा है, क्योंकि घन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं घनाभ की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, अब घनाभ की तरफ चलते हैं। घनाभ में क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसी आकृति होती है जिसका आधार आयत होता है। देखिए इस तरह इसको बनाएंगे हम। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है, घनाभ बन गया है। ये हमारा क्या है, घनाभ बन गया है फ्रेंड्स। इसका आधार क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये आयत दिख रहा है। उसमें आधार क्या था, उसमें आधार वर्ग था, इसमें आधार क्या है, आयत। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे घनाभ फ्रेंड्स। अब इसके फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2l + b। क्योंकि आधार इसका आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल के आयत का ये होता है परिमाप, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई वही है, और ऊंचाई h। ये हो गया पार्श्व पृष्ठ। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये जो पार्श्व पृष्ठ निकला है प्लस इसमें एरिया को हम ऐड करेंगे, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2lb, बाद में आएगा हमारा HL, क्योंकि एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2l + b। इसको मैं पूरा लिखे दे रही हूँ, टोटल LB BH HL। उस तरह करने में भी यही आता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक बता चुकी हूँ। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √(L² + B² + H²)। ये इसका होता है विकर्ण होता है। आयतन इसका क्या होता है, L × B × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये देखिए इसका वर्ग सेंटीमीटर, ये हर जगह लिखना पड़ेगा आप लोगों को। क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर में होगा फ्रेंड्स। और ये हमारा आयतन होगा सेंटीमीटर³ या घन सेंटीमीटर में होगा। ये फ्रेंड्स मैं लिखना भूल जाऊँ तो आप लोग ज़रूर लिख लें। ये घनाभ का है फ्रेंड्स। मैं घन का विकर्ण बताना भूल गई थी। तो घन का विकर्ण जो होगा A1² + A2² + A3, मतलब A है तो इसका होता है √3 × A। ये होता है घन का विकर्ण। ये घनाभ में इस तरह होता है, क्योंकि LBH अलग अलग होती है घनाभ में, तो इसलिए इस तरह हो जाता है। मैंने निगमन भी फॉर्मूले का आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो अब मैं निगमन नहीं बता रही हूँ। आप लोग इसको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। चलिए अब मैं शंकु का करवाने जा रही हूँ। शंकु गोला, इसको और करवा देती हूँ आप लोगों को। शंकु देखिए, शंकु की आकृति इस तरीके से होती है, जिसको हम कोन भी कहते हैं सामान्य लैंग्वेज से। इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या आधार की r होती है। r अगर दी गई हो तो उस केस में यदि शंकु की ऊंचाई h, ऊंचाई h हो और ये हमारा क्या है त्रिज्यक ऊंचाई है, तो ये हमारी l हो, आधार की त्रिज्या r हो, तथा
तिर्यक ऊंचाई L हो, तब देखिए इसका कैसे क्या निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ इधर हमारा L बराबर होगा √h² प्लस r²। वो आप लोगों को दिख भी रहा है, ये देखिए L है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब ये शंकु का इधर हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ इसका πr_l होगा। ये वैल्यू रखने से इसी तरह आ जाएगा आप लोगों का, ये कट कुट के। और ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, इसमें एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऊपर और नीचे का वक्र पृष्ठ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा πr_l प्लस πr²। और इसी फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं πr_l प्लस r, जैसा आपको ठीक लगे। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 πr²h। ये शंकु से संबंधित फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करिए, लर्न कर लीजिए इसको, क्योंकि इसको थोड़ा सा निकालने में, निकल तो ये भी आता है लेकिन हल्का सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो देख लीजिए आप लोग इसको। चलिए अब मैं गोला को ले रही हूँ। गोला मैंने कल आप लोगों को बताया था, गोला और वृत्त में अंतर। तो अब गोला हमारा 3D में आ जाएगा। यदि गोले की त्रिज्या r हो, देखिए एक चीज़ मैं कल बताना भूल गई थी कि जो गोला होता है उसमें कई सारे वृत्त होते हैं, कई सारे सर्कल होते हैं उसमें, किसमें, गोले में। 3D आकृति होती है जो गोला की, कई सारे सर्कल होते हैं। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। ये गोले का आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब। और अर्धगोले का यदि आयतन हो तो इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 πr³ सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, एक ही चीज़ है। अब गोले का पार्श्व पृष्ठ होता है 4πr², याद कर लें आप लोग। और इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, क्योंकि उसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3πr²। ये गोले से संबंधित चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इसको लर्न कर लें और अच्छे से नोट डाउन करें। और गोला में अंतर आप लोग समझ ही गए हैं, गोला और वृत्त में। अब चलते हैं, हम आज के कुछ सवाल ले लेते हैं। ये जो हमारी 3D होती है, इसमें फॉर्मूले का बहुत ही अहम रोल होता है। यदि हमको फॉर्मूले नहीं आते तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो आप लोग सभी अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है, तो उसको हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग रीड करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था 3D में फॉर्मूले का सबसे बड़ा महत्व होता है। और
अगर यदि आप लोगों को सवाल कुछ भी हो, आप लोगों को कैलकुलेशन भी आता हो, कुछ भी हो, यदि फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है या गलत लिख दिया तो आपका 0 नंबर मिलेगा उसमें। इसलिए आप लोग फॉर्मूलाज का विशेष ध्यान रखें। 3D पढ़ने के लिए सबसे पहले फॉर्मूलों को याद कर लें, या फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उस तरीके से निकालना सीख लें। तो देखिए, ये दिया है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो ये होता है, उसी को हम लिख देंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये है। अब बस कुछ नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए, L क्या है, लंबाई कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, और B चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, प्लस फिर B है 14 गुणा H, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, प्लस H कितनी है 7.5, और लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए इधर 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 28 और 5 कितना हो गया 33, तो ये हमारा हो गया 336। ये देखिए, और इधर ये मैंने गुणा करा 14 का 7.5, 4 की 0 और 64 98 और 7 कितना हो गया 105, तो ये हमारा हो गया इधर 105 और प्लस ये फ्रेंड्स 105 हो गया है। HL लंबाई मैंने इसमें देखिए 14 लिख दी है, गलत लिख दी है, 24 दी गई है लंबाई, ये है इस तरीके से। तो ये देखिए, अब इसका 24 पंचे क्या हो जाता है 120, 0 हासिल 12, 24 सत्ते 168 होता है फ्रेंड्स। आप लोगों को नहीं आता है तो गुणा करके देख लीजिए, मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ। 24 सत्ते 168 और 12 कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ये 2 336 105 और 180 कितना होगा 6 5 11 की 1 हासिल 1 8 और 3 कितना हो गया 8 9 10 11 और 12 की 2 हासिल 1 4 5 और 6 621 हो गया। इधर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छक 12 1242 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला से मैंने सॉल्व कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को बराबर देखते रहें और मैथ के मैंने जो भी वीडियोस दिए हैं और आगे मैं आप लोगों को कुछ नया ही करूँगी, इतना आप लोगों को बता रही हूँ। और आप लोग बराबर हमारे वीडियोस को देखते रहें और आप लोगों के लिए जो परीक्षा में लाभदायक चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को जीके भी पढ़ाने वाली हूँ, जीएस भी पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बराबर देखते रहें हमारे चैनल को, सब कुछ बराबर देखते रहिए। और मैथ्स भी मैं आप लोगों को जो सवाल मैंने नहीं बताए उनको भी लाऊंगी और कुछ प्रैक्टिस भी वगैरह क्वेश्चंस वगैरह देती रहूँगी जैसा जो कुछ मुझे समय मिलेगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब मैं चल रही हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप लोगों को हमारी सबसे पहले अपडेट पाना है तो आप लोग हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी दी गई है, तथा ऊंचाई
ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तब बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h, जो कि दिया गया है। तो देखिए सॉल्यूशन को, और आधार की त्रिज्या पूछी गई है। फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था, तो आप लोग फ्रेंड्स चलिए फिर से हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तब बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी फॉर्मूला का यूज होना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr/h, जो कि दिया गया है। देखिए हम लिख रहे हैं 2πr/h बराबर कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। देखिए r हमको निकालना है और h की वैल्यू दी गई है 14, तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 88/2πh, r निकाल रहे हैं। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान ऐसे इन सवालों में ज़्यादातर 22/7 ही प्रयोग होता है मेंसुरेशन में। फ्रेंड्स यदि दिया गया हो तो ठीक है, ना भी दिया गया हो तब भी आप 22 रखेंगे। और इतना आप देख लीजिए कि जो डिजिट दी गई हैं वो क्या 22 और 7 से कट रही हैं, तो आप लोग 22/7 उसको रख लीजिए। यदि पाई के रूप में आंसर पूछा गया हो तो आप उसकी वैल्यू ना रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इसका मान मैं रख रही हूँ 22/7 गुणा h का मान कितना दिया गया है, 14। ये देखिए ये 7 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ ये हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 दूनी 88, तो यानी ये सब कट गया 88 से। तो कितना आ गया त्रिज्या इसकी, 1 सेंटीमीटर आ गई आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या बेलन की कितनी आ गई है फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या आ गई है। देखिए इसी तरह मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और भी सवालों की। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि मैं जो फॉर्मूलाज वगैरह बता रही हूँ, क्योंकि सभी प्रकार के सवाल बोर्ड पर बताना संभव नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कई रूप में होते हैं, तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसमें आप लोग सॉल्व करिए। और यदि कोई प्रॉब्लम आए आप लोग तो हमें कमेंट करिए कि ये वाला चैप्टर मैम फिर से पढ़ाइए, या फिर कुछ भी टॉपिक बता दीजिए कि इस टॉपिक को आप लोग पढ़ाइए। जब मेरे पास ज़्यादा डिमांड आ जाएगी तो मैं आप लोगों को टॉपिक लेकर के आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब चलती हूँ मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा दूसरे गोले की त्रिज्या  क्या दी गई है फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर दी गई है। तथा तीसरे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। और इन तीनों गोलों को मिला करके बड़ा गोला बनाया गया।
इस नवनिर्मित या फिर मतलब इसको कहेंगे हम, क्या दिया गया है, तो इस गोले की, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, 3 गोले दिए गए हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और तीनों गोलों को मिला दिया गया है, एक नया गोला बनाया गया है, उसकी त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो गोले, चूंकि इस क्वेश्चन में एक चीज समझ लीजिए, अब हम कैसे निकालेंगे त्रिज्या। फ्रेंड्स, गोला क्या होता है, सॉलिड होता है, और 3 गोलियां हैं जो इतनी त्रिज्या की, और तीनों को हमने मिला दिया है तो एक बड़ा गोला बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, तो मैं 3D आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो 3D में क्या है फ्रेंड्स, जब पूरी संपूर्ण चीज को मिलाएंगे तो हम उसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, तीनों का आयतन निकाल लीजिए आप लोग और जोड़ दीजिए, और इस बड़े वाले गोले का आयतन उसके बराबर कर दीजिए, क्योंकि उसका जो आयतन होगा उन तीनों को मिला करके आयतन होगा, तो आप लोगों को बड़े गोले की त्रिज्या मिल जाएगी। आप छोटी छोटी मिट्टी की गोली बनाइए और तीनों को मिला दीजिए, तो आप लोगों को एक बड़ी गोली मिल जाएगी। तो वही चीज़ इसमें है, तो हम इसका आयतन निकालना है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अब देखिए इधर क्वेश्चन से, प्रश्न से, बड़े गोले की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा, अब इधर हमारा देखिए 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप लोग सॉल्व करें। इसी तरह यदि 3D में दिया गया हो तो फ्रेंड्स उसका आयतन आप लोगों को निकालना है, ये आप लोग ध्यान रखें। देखिए इधर 4/3 पाई आर क्यूब, इधर मैंने 4/3 पाई कॉमन ले लिया है, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस हमारा R3 क्यूब बचा, 4/3 पाई कैंसिल। दिस इम्प्लाइज कैपिटल आर क्यूब बराबर R1 का क्यूब कितना है, R1 कितना दिया गया, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, R3 5 दिया गया है। तो ये हमारा 3 × 9 = 27 प्लस 4 × 16 = 64, 5 × 25 = 125। अब फ्रेंड्स 27 7 4 11 की 1, 11 और 5 16 की 6, तो ये 2 6 8 9 10, 216 इसका आ रहा है, तो ये 216 आ रहा है, आर क्यूब बराबर 216। तो इधर से हमको आर की वैल्यू, इसका हम घनमूल निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए आर क्यूब बराबर 6 क्यूब आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आर बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बड़े गोले की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया है कैपिटल आर बराबर, ये आ गया है। आयतन निकाल लिया है मैंने, 4/3 पाई R1 क्यूब, इस तरीके से R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, R कॉमन ले लिया है, 4/3 पाई, R1 R2 R3 की वैल्यू पुट कर दी है और मैंने R की वैल्यू निकाल ली है। फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में या अगली क्लास में फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल को फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को हमारी नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।